नाइन्थ क्लास की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्किल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लासें कर ली हैं। ये 4th क्लास है। सर्किल में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 कर ली थी। अब हम देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल। मतलब हमारे पास सर्किल है, ये सर्किल है। तो इस सर्किल की वजह से अगर मान लो ये कोई आर्क है, मान लेते हैं आर्क ए बी है, ये एंगल सबटेंड करेगी। एंगल एक तो सेंटर पे बना सकती है और एक किसी एक पॉइंट पे बना सकती है। तो मान लिया पॉइंट ए से ओ को, और ओ को बी से, और कोई पॉइंट तीसरा हमने कोई पॉइंट सी ले लिया, और ओ को सी से और सी को बी से इस तरीके से मिलाएं। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क क्या है ए बी, आर्क क्या है आपके पास ए बी है, सबटेंडेड बाय ऑन द सेंटर, सर्किल के सेंटर पे, और अदर साइड ऑफ द आर्क, और आर्क के किसी भी पॉइंट पे ये एंगल सबटेंड करेंगी। तो ये आर्क तो क्या हो गई, माइनर आर्क हो गई। इसी ये आर्क माइनर है, और इसके अपोजिट अगर ये हम देखें तो ये मेजर आर्क बनेगी, तो ये भी एक एंगल बनाएगी। इससे हम भी कह सकते हैं कि ये भी एक एंगल बना रही है सेंटर पे। तो इस एंगल को हम क्या, ये एंगल कह सकते हैं। ठीक है, और ये के द्वारा जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, एक तो हमारे पास ये माइनर आर्क होगी इसी सर्किल की। ठीक है, अगर दो हम इक्वल भागों में डिवाइड करें तो दो इक्वल आर्क बनेंगी, वो एंगल बनाएंगी सेंटर पे। मान लो दो इक्वल आर्क है तो उसको हम सेमी सर्किल बोलेंगे। और मेजर आर्क है, मेजर आर्क है सर्किल की, तो ये एक तरीके की ये ए बी, ये मेजर आर्क है, ये इक्वल आर्क, ये माइनर आर्क। ठीक है, ये इसका कोई सेंटर ओ है, तो ये इस तरीके से एंगल बनाएंगी। ये इक्वल आर्क है, तो ये सेंटर पे इस तरीके से एंगल बनाएगी। ये एंगल स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हमें पता चल रहा है। और ये मान लो इसका सेंटर कोई ये है, तो एक एंगल ये बनाएंगी। ठीक है, इसको ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल क्या बना रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ। ठीक है, तो इनमें हम अब रिलेशन पढ़ेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर, मतलब सर्किल के सेंटर पे और सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो उनमें क्या रिलेशन है, इसको हम कैसे निकालेंगे। एंगल तो क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, हमने तीन केस पढ़े हैं, माइनर आर्क, इक्वल आर्क एंड मेजर आर्क। ठीक है, ये तीनों केस का हम देखेंगे कि जो सेंटर पे एंगल बनना है, क्या कह रहा है कि कोई सर्किल है, अगर मान 3 सर्किल ले लेते हैं हम, तीनों केस, ये हमने एक माइनर आर्क ले लिया ए बी, और ये कोई सेंटर है हमारे पास ओ, और कोई पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं सी है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो एंगल, जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है वो डबल है जो उसके सर्किल के अदर किसी भी पॉइंट पे बनेगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर हम सी पॉइंट जगह पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे अदर पॉइंट भी, तो एंगल जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इस एंगल से, ये एंगल डबल होगा। यानी इस एंगल को अगर हम एंगल 1 नाम दे दें और इस एंगल को
एंगल 2 नाम दे दें तो कह रहा है एंगल 2 क्या होगा, डबल होगा एंगल 1 का। मतलब ये कह रहा है कि एंगल 1 है हमारा 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल 2 का। ये पहला केस है जो हमने माइनर आर्क है। अगर आर्क आपकी क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। इक्वल आर्क मतलब ये हमारा डायामीटर है, इसके सेंटर से पास हो रही हैं, इस तरीके से भी तो हो सकते हैं। और इसका सेंटर वो है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट क्या है, बी है। तो ये क्या एंगल बना रही है, ये सेंटर पे एंगल बन रही है दोनों लाइन की वजह से। ये एंगल तो हमें पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये कहीं किसी भी पॉइंट, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एक एंगल ये बना रही है, ये पॉइंट कोई सी है। तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये एंगल, अभी 180 हम नहीं देते हैं, नाम ही देते हैं कि एंगल अगर 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 आपका इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 के। ठीक है, मतलब ये तो हमें पता है 180 है, 180 है, तो ये एंगल 2 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, दूसरा आर्क क्या, ये तो इक्वल का आर्क होगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ये एक पॉइंट हम ये ले लें, ये मेजर आर्क हो गई, ये पॉइंट बी ले लें, और ये हमारा क्या हो गया, कोई सेंटर हो गया। सेंटर को हम ओ को और ओ को बी से मिला दिया, तो एक हमारे पास एंगल ये बनेगा, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, इधर ही मिला देंगे तो यही केस हो जाएगा, जो केस 1 है हमारा, ये वाला केस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनर आर्क हो जाएगी अगर ये, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल हम 1 नाम देते हैं, और कोई पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, कोई पॉइंट सी है, और ये इस तरीके से एंगल सबटेंड हो रहा है। ये एंगल आपके पास क्या है, एंगल 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वही प्रूव करना है कि एंगल 1 आपका क्या है, 2 टाइम्स है एंगल 2 के। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो किसी भी एक कंस्ट्रक्शन में, किसी भी एक डायग्राम में हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, प्रोसेस तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो हम पहला वाला केस ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सी को हम सेंटर से मिला देंगे, सी को सेंटर से मिला दिया और इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दिया। मान लिया ये कोई पॉइंट हमारे पास, कोई पॉइंट डी हो गया। ठीक है, तो एक एंगल आपके पास देखो, एक एंगल ये बनेगा, ये एंगल बनना है एक। ठीक है, अब ये ट्रेंगल हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ आपके पास ट्रेंगल बनना है। ट्रेंगल क्या बनना है, ट्रेंगल ओ बी सी, ये ट्रेंगल बनना है ओ बी सी। तो इसमें क्या है, देखो आपके पास ये दोनों रेडियस हैं, ओ ए एंड ओ सी, रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं। और एक ट्रेंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, कि अगर हमारे पास कोई ट्रेंगल है, देखो इसकी प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पे। ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसको हम इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर दें, ये कोई एक्सटीरियर एंगल बना रही है। तो एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल, उसके दो रिमेनिंग मतलब अपोजिट साइड के एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोगों ने ट्रेंगल में पढ़ा हुआ है। तो अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 3 इक्वल होगा आपके एंगल 1 के प्लस एंगल 2 के। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा, तो यही प्रॉपर्टी हम लोग इसमें लगाएंगे। मतलब किसी भी ट्रेंगल में, किसी भी पॉइंट के एक्सटीरियर एंगल उसके दो रिमेनिंग एंगल के इक्वल होता है। किसी पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट है, उसके दो रिमेनिंग अदर एंगल क्या हो गए, ये इसके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसमें देखते हैं, तो ये हमारे पास ट्रेंगल बनना है ओ बी ई, ये ट्रेंगल है, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया, यानी कि इस एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल बी ओ डी आपका इक्वल होगा किसके, एंगल ओ बी सी के प्लस एंगल बी
ओ बी सी के प्लस एंगल ओ सी बी के, ठीक है। इन दोनों एंगल के क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। और हमने क्या पढ़ा है, ये दोनों साइड ओ ए और ओ सी, ओ बी, ओ बी एंड ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपके, इक्वल है। एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के, ये दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल है तो इनको हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ डी इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ सी बी के, ठीक है। ये एंगल 2 टाइम्स हो जाएगा इसके, ये हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे डायग्राम में हम इधर बना लेते हैं। ये ए बी है, ये आपका क्या है, सेंटर ओ है। ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, और ये पॉइंट कोई हमारे पास सी है। ए को सी से मिला दिया एंड सी को ये हमने बी से मिला दिया, और कंस्ट्रक्शन क्या किया था, सी को ओ से मिलाते हुए थोड़ा और आगे तक एक्सटेंड कर दिया इसी पॉइंट डी तक, ठीक है। ये हमने 1 माना था पूरा एंगल, ये हमने एंगल पूरा क्या माना है, एंगल 2 माना है, ठीक है। इस उसमें हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी ओ डी यानी ये एंगल इस एंगल के 2 टाइम्स है, यानी एंगल आपका बी ओ डी इक्वल टू 2 टाइम्स है एंगल बी सी ओ के, बी इस एंगल के, या ओ सी बी लिखो या बी सी ओ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। अब इसी तरीके से ट्रेंगल ओ सी ए ले लेते हैं। इन ट्रेंगल ओ सी बी में उसी तरीके से ये क्या है, ये मान लो अगर सी है, ए सी है, ये आपके पास सेंटर है, इसको हमने ऐसे मिलाया है और इसको हमने इस तरीके से मिलाया है, और इसको हमने ट्रेंगल को ओ से सी, ये सी पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, इसको हमने इस तरीके से आगे ये पॉइंट डी एक्सटेंड किया है। तो इस एंगल का सम इन दोनों एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल किसके, ओ ए सी के प्लस एंगल ए सी ओ के, ठीक है। अब क्या है, ये क्योंकि ओ सी और ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, इक्वल है। ये साइड और ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है, यानी ये एंगल है, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल है, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ओ ए सी इक्वल है एंगल ए सी ओ के। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी आपका इक्वल होगा 2 टाइम्स, मतलब हम इसमें ऐड कर देंगे एंगल ए सी ओ के, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी कितनी हो गई, सेकंड हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, हमको ये पूरा एंगल चाहिए, पूरा एंगल चाहिए। हमने ये इतना एंगल ये अलग निकाल लिया है, ए ओ डी, ए ओ डी, ये एंगल हमने अलग निकाल लिया है, और एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ये एंगल हमने अलग निकाल लिया है। तो दोनों को हमने ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस बी एंगल
बी ओ डी इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा दोनों से, ये और ये दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ। ठीक है, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, तो हम पूरे इसको ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, पूरा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी पूरा ले सकते हैं। इसी तरीके से 2 टाइम्स अब किसका एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ ये एंगल, और दूसरा क्या है एंगल ए सी ओ ये एंगल, यानी ये एंगल अलग है ये एंगल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको हमने क्या माना था 1 माना था, ये क्या है 1 माना था, यानी कि एंगल अब हमारा क्या हो गया, यानी कि एंगल 1 इक्वल हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 के जो हमने माना था। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने एक्चुअली ये क्या है हमें पता है ना 180 डिग्री, अब से प्रूव भी हो रहा है। तो एंगल 1 हमने क्या माना है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है तो इधर करोगे कितना आ जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, यानी एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर डाया सर्किल के डायामीटर से, डायामीटर मतलब जो लाइन सर्किल के सेंटर से होके गुजर रही हो, उससे हम सर्किल के किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से एंगल सब्सटेंड करें तो सारे क्या होंगे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। इसी तरीके से इस पर हम अगर यहाँ पे ऐसे सब्सटेंड करें एंगल तो ये भी क्या होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटर से इस तरीके से मिलाएंगे, डी मानेंगे, सेम जो ये है सेम इसी तरीके से ये सारा हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि सर्किल के किसी भी पॉइंट से, सर्किल के आर्क मतलब सर्किल की आर्क है वो सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल सब्सटेंड कर रही है तो वो सेंटर से हाफ होता है, यानी एंगल अगर सेंटर पे एंगल हमारा ये है और सेंटर पे किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे अगर ये हमें एंगल पता है, ये एंगल अगर हमारे पास 80 डिग्री है तो हम फटाक से इसको लिखेंगे ये कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है, अगर ये हमारे पास सेंटर है वो है और कोई आर्क है इस तरीके से, ये एंगल अगर हमको पता है, ये एंगल मान लिया कि 140 डिग्री है तो इसका जस्ट हाफ, यानी ये भी है इसका जस्ट हाफ अगर किसी पॉइंट पे बना, सर्किल के किसी पॉइंट पे बनना है मतलब अपोजिट साइड, ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये अगर है तो ये कितना बनेगा इसका 70। ठीक है, ये अगर देखो आपके पास ये अगर कितना हो गया, ये 40 हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, पूरा कितना होता है 360 होता है, 360 माइनस 140 कर लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम ये इधर एंगल निकालना चाहेंगे तो ये सारे एंगल, ये हम सारे एंगल इसी तरीके से सर्किल पे आराम से निकाल सकते हैं।